कस्टमर और व्यापारी का संबंध अनेक सालों से है। उनके बीच में एक भावनात्मक रिश्ता है, इमोशंस हैं, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उस नाते से हमारे जो ऑफलाइन व्यापारी हैं, और उनको ऑफलाइन ना कहें, वो मेन लाइन व्यापारी हैं। ऑफलाइन का मतलब हुआ खत्म हो गया, वो खत्म तो नहीं हुआ। तो मेन लाइन व्यापारी हैं, वो ऑनलाइन पर भी आए और अपना व्यापार करें, हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। Hello and welcome to the Secretariat. My name is Prakriti and today I'm with MP Praveen Khandelwal ji, who is the Secretary General of the Confederation of All India Traders. नमस्ते सर। तो आजकल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स न्यूज़ में हैं गलत रीजंस के लिए, डार्क पैटर्न्स यूज़ करने के लिए। एक हाई लेवल स्टेक होल्डर मीटिंग भी हुई थी इस पे। क्या और भी ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलेशंस जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फ्लाउट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो फॉरेन फंडेड ई कॉमर्स कंपनीज हैं, क्या ये भारत में व्यापार करने आई हैं या वैल्यूएशन गेम में एंगेज्ड है। ये कुल मिलाकर के इनका व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। ये वैल्यूएशन गेम करती हैं जिससे इनकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़े। नहीं तो क्या कारण है कि एक कंपनी जो 2009 में भारत में आई और लगातार 2009 से लेकर के 2024 तक हर साल 5,000 करोड़ 7,000 करोड़ का वो नुकसान करते हैं, और उसके बाद भी वो हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं और हर साल कम से कम 4-5 वो सेल लगाते हैं। तो ये सीधा समझ में आता है कि अगर नुकसान में व्यापार कर रहे हैं तो आपको व्यापार करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो जो आपके इन्वेस्टर हैं वो आपको लॉस फंडिंग करते हैं। जो आप प्रेडेटरी प्राइसिंग करती हैं उससे लॉस होता है, उस लॉस को वो फंड करते हैं। आप इन्वेंट्री को ओन करते हैं, आप डीप डिस्काउंटिंग करते हैं। तो ये सारे काम जो एफडीआई पॉलिसी प्रेस नोट नंबर 2 2018 में प्रोहिबिटेड है, ये कंपनियां वो सारे काम कर रही हैं और सिर्फ अपनी वैल्यूएशन बनाती हैं ताकि इन्वेस्टर जब एग्जिट करे तो एक बड़े अमाउंट के साथ वो एग्जिस्ट करे। वरना हिंदुस्तान में जो हमारी जो आम व्यापारी है, यदि वो एक साल में अपने व्यापार में नुकसान करता है तो वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है और अपनी दुकान को बंद कर लेता है। लेकिन ये इनका मॉडल बड़ा अजीब मॉडल है, लॉस भी कर रहे हैं और ऑपरेट भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सीधा व्यापार से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, ये प्योरली वैल्यूएशन गेम है। तो कोई कंपनीज नॉन कंप्लायंस के लिए उनको कुछ बोला गया है अभी तक? देखिए, जितनी कंपनियां हैं उनके खिलाफ बहुत सारी जांच चल रही है, और वो जांच या इन्वेस्टिगेशन भारत में ही नहीं, देश भर में, पूरे दुनिया में जितने भी राज्य हैं जहाँ जहाँ इनके ऑपरेशंस हैं, सब जगह इनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेकर के, अनफेयर प्रैक्टिसेस को लेकर के कहीं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कहीं पर इनके ऊपर फाइन लगा है, कहीं पर इनको पेनल्टी देनी पड़ी है। भारत में भी इनके साथ यही हो रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जांच कर रहा है। बहुत सारे कोर्ट केसेस सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग हाई कोर्ट में इनके खिलाफ पेंडिंग है। इसके अलावा जो और हमारी एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो इनके खिलाफ जांच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मॉडल में कुछ तो है जो गलत है, और वो कुछ क्या है, वो सिर्फ ये है कि भारत के जो हमारी नीतियां हैं, हमारे जो कानून हैं, हमारे जो नियम हैं, उनको ये खुल कर के वायलेट कर रहे हैं। फर्क इन्हें इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इनको लगता है कि एक महंगा वकील खड़ा करेंगे और वो महंगा वकील कोर्ट में डेट पर डेट लेकर के मामले को लंबा करेगा। अभी तक 2009 से लेकर के 2024 तक इन्होंने यही खेल खेला है। लेकिन अब सरकार भी सजग है। सरकार ने डार्क पैटर्न्स को लेकर के अभी मीटिंग बुलाई थी। उससे पहले हमारी सरकार लगातार इनको चेतावनी देती रहती है। ई कॉमर्स पॉलिसी
पर हमारी सरकार काम कर रही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो ई कॉमर्स के लिए कानून है, उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं, वो बहुत जल्दी अभी इम्प्लीमेंट होंगे। तो उनके इम्प्लीमेंट होने के बाद इनकी मनमानी कहीं ना कहीं रुकेगी। लेकिन जिस प्रकार से ये कंज्यूमर की चॉइस को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ब्लॉक करते हैं एआई और एमएल और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए, वो बेहद चिंता की बात है। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि कंज्यूमर अब ऑनलाइन की तरफ आकर्षित होता है। तो ये जो ऑफलाइन रिटेलर्स हैं, इनको कैसे इफेक्ट हो रहा है इससे, और कोई तरीका है इनको प्रोटेक्ट करने का? देखिए, ऑफलाइन रिटेलर्स निश्चित रूप से, क्योंकि अनइवन लेवल प्लेइंग फील्ड है कंपटीशन में, तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। सपोज एक मोबाइल जो मेरे व्यापारी को 10,000 रुपये में मिलता है, वो 500 रुपये अपना वैल्यू ऐड करके 10,500 रुपये में बेचता है। वही मोबाइल इनके प्लेटफॉर्म पर 6,000 रुपये में मिलेगा। वो कैसे दे सकते हैं 6,000 रुपये में, जबकि लैंडिंग कॉस्ट ही 10,000 रुपये है? तो इसका मतलब है भी कि 4,000 रुपये का वो लॉस कर रहे हैं, और वो 4,000 रुपये उनका लॉस जो उनका इन्वेस्टर है वो उसको फंड करता है। तो हमारा व्यापारी इनके आगे टिक ही नहीं पाता है। यही कारण है कि अगर आज हम मोबाइल स्टोर की बात करें तो देश में 1 लाख से ज़्यादा मोबाइल स्टोर आज बंद हो गए हैं। धीरे धीरे करके उनका व्यापार कम हो रहा है, व्यापार उतना नहीं हो पाता जितनी ज़रूरत है, उसके कारण से नुकसान के कगार पर है। और हमारा व्यापारी नुकसान का व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ताकत नहीं है, उसकी कमर टूटती है और आखिर में उसको व्यापार बंद करना पड़ता है। तो आखिरी सवाल है कि क्या व्यापारी अभी कुछ कर सकते हैं अपने आप? देखिए, हमने लगातार व्यापारियों को सरकार के साथ भी हमने बातचीत की है। सरकार ने भी इस मामले को लेकर के बेहद संजीदगी अपनाई है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, और हमारे व्यापारियों को भी हमने कहा है कि वो भी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का व्यापार भी शुरू करें। तो अगर वो ऑनलाइन का व्यापार शुरू करेंगे तो उनका जो कस्टमर डाइवर्ट हो रहा है ऑनलाइन में, वो वापस लौट करके उनके पास में आएगा, क्योंकि कस्टमर और व्यापारी का संबंध अनेक सालों से है। उनके बीच में एक भावनात्मक रिश्ता है, इमोशंस हैं, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उस नाते से हमारे जो ऑफलाइन व्यापारी हैं, और उनको ऑफलाइन ना कहें, वो मेन लाइन व्यापारी हैं। ऑफलाइन का मतलब हुआ खत्म हो गया, वो खत्म तो नहीं हुआ। तो मेन लाइन व्यापारी हैं, वो ऑनलाइन पर भी आए और अपना व्यापार करें, हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। थैंक यू सर, टाइम देने के लिए हमारे। थैंक यू।